प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे। एक बार फिर प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में आने का फजल दिया और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रभु ने हमें आशीष दी कि हमने इस वचन के जरिए आप लोगों के साथ बात कर सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो हमारे जीवन में काम करता है हम उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को महिमा दें। और आज का जो टॉपिक है हम उस बात पर गौर करेंगे और मैं एक फ़ोटो आपके सामने शेयर करूंगा। उस फ़ोटो को देखना। फ़ोटो में देखने के बाद आप लोग इस बात का गौर करना, इस बात को जांचना कि आज के समय में हम लोग उस परमेश्वर के वचन को कितनी अहमियत दे रहे हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि आज के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को कितनी अहमियत देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो खरी बातें हैं वो ही सबको बताना। खरी बातें तीतुस की किताब 2:1 में लिखा है कि जो खरी बातें हैं ना वो सबको सिखाना, और जो बातें खड़ी हैं वो सबको सिखाने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है मत्ती की किताब उसका 7वां बाब उसकी 6 आयत में कि ये जो पवित्र मोती है, जो पवित्र मोती है वो सूरों के आगे ना छूटा फेंको कि ऐसा ना हो कि वो लोग अपने पाँव के नीचे दबाकर फिर तुम्हें फाड़ खाएं। जो परमेश्वर का वचन है वो हम लोग अपने पैरों के नीचे नहीं ले सकते, नंबर 1। और आज का जो समय चल रहा है, गौर करने की बात यह है कि हम जितने भी प्रभु का काम कर रहे हैं, हर एक जन चाहता है कि वो सिर्फ मेरी महिमा हो। हर एक जन चाहता है कि आज मेरा लेवल इससे ऊंचा हो जाए। अपने पोस्टर छपाते हैं, गली गली घर घर में लोगों को देकर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ वचन जो ऊपर लिखा होता है वो पैरों के नीचे आता है। कलाम में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम से ज़्यादा महत्व जो है वो अपने वचन को ही देता हूँ। तो परमेश्वर ने अपने कलाम से ज़्यादा जो अहमियत दी है वो वचन को दी है। जबूर नंबर 138 उसकी 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा अहमियत अपने वचन को देता है। और परमेश्वर होकर वो अपने वचन को इतनी अहमियत देता है, हम इंसान होके परमेश्वर के वचन को थोड़ी भी अहमियत नहीं दे रहे। आज हम लोग अपनी कन्वेंशन करवाना चाहते हैं, इबादत करवाना चाहते हैं, कोई भी तरह की कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं या इबादत रखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बहुत ज़्यादा पोस्टर छपाते हैं, हद से ज़्यादा छपा लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि जाओ गांव गांव जाओ, घरों घरों में जाकर इसे बांट करो। कुछ लोग होते हैं जो रख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके घरों में ऐसे खिल रहे थे। मैंने कई बार देखा है वचन जो है वो पैरों के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब कि आज हम लोग 21वीं सदी में आकर भी हम लोग परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को थोड़ा भी अहमियत नहीं दे रहे। हम लोग चाहते हैं कि आज ये इंसान पॉपुलर हुआ है, इसकी ज़्यादा चर्चा हो गई है पूरे वर्ल्ड में, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी इससे ज़्यादा डबल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे भी बड़े पोस्टर छपा देते हैं, उससे भी बड़े बड़े पोस्टर, अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाकर, उसमें फ़ोटो लगाकर अपने पोस्टर लगाते हैं कि लोग देखकर इस फोटो को फिर इबादत में आए। आज जो कलीसिया है वो भी वचन को अहमियत नहीं देती, वो भी इंसान की फ़ोटो देखती है कि फ़ोटो में सही है, सुनाने वाला सही है, फिर वो इबादत में जाती है। हम लोग आज अपनी ही ज़्यादा जो है अहमियत बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारी ही जो क्या है कि लोगों को में चर्चा हो जाए कि बाप रे क्या पास्टर है,
क्यों, क्या रब का दास है ना, कितने लोग उसके पीछे है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर सही होना चाहिए। अगर एम्बुलेंस का ड्राइवर सही नहीं है तो जो बीच में लेटा है वो एक दिन हमेशा के लिए लेट जाएगा। हमारी बस का ड्राइवर वो भी सही होना चाहिए। अगर ड्राइवर गलत होएगा तो जो उसमें बैठे लोग हैं वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जहाज का जो पायलट होता है वो भी एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे जितने भी 200-300 लोग बैठे हैं उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और इसी तरह ही जो वचन सुनाता है उसको भी सही होना चाहिए वचन के मुताबिक। अगर वो वचन को पैरों के नीचे रौंदता है तो वो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का काम बड़ी दलेरी से कर रहा हूं? वो कैसे कह सकता है? परमेश्वर का काम करने के लिए आज परमेश्वर ने आज के समय में ज़्यादा पोस्टर छपाने की ज़रूरत ही क्या है? अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये जो इंटरनेट का समय है इस पे डाल दो। जितने आपको फॉलोवर करते हैं वो खुद देख के आ जाएंगे कि आपकी इबादत कहाँ है। लेकिन हम लोग पोस्टर छपा छपा के जिनके घर में जो लोग नहीं भी आते उनके घर में भी दे के आते हैं, और वो लोग उसको क्या करते हैं, आपके सामने पकड़ लेते हैं, बाद में उसको ऐसे फेंक देते हैं। कुछ लोग किसी डब्बे में फेंक देते हैं, कुछ लोग रूढ़ी में फेंक देते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, लेकिन उसको संभालते नहीं हैं। नंबर 1, अगर उसके ऊपर किसी मैन ऑफ गॉड की फ़ोटो होगी तो फिर वो कचरे में नहीं जाएगी। ये बात सही है, क्योंकि वचन था जो उस पर लिखा था वो कचरे में जा सकता है। वचन जो उस पर लिखा है वो कचरे में जा सकता है, पैरों के नीचे जा सकता है, लेकिन मैन ऑफ गॉड जिसके ऊपर जो टॉयलेट लगा है अगर उसकी फ़ोटो लगी है तो वो कचरे में नहीं जाएगी, वो दीवार पे लगेगी, उसको संभाल के रखा जाएगा। क्योंकि इंसान की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसको पैरों के नीचे नहीं ले डाल सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन जो आज से हजारों साल पहले लेकर और आज तक चलता आ रहा है उसको हम पैरों में डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई भी कदर नहीं है। हम लोग वचन की कदर नहीं करते, इंसान की बहुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा पोस्टर होगा तो लोग बड़ा पोस्टर देख के आएंगे, और जो मिडिल क्लास के होते हैं फिर वो उससे भी बड़ा छुपाते हैं। अगर उसने 10 गांव में अपने पर्चे डाले हैं तो वो 20 में डाल के आएंगे और दूसरा 30 में डालेगा। ऐसे करते करते हम लोग बढ़ते जाते हैं और हर घर में जाके वो वचन दे के आते हैं। फिर उसके ऊपर अपनी बड़ी सुंदर सी फ़ोटो भी लगाई होती है कि देखो मैं वो पास्टर हूँ जिसकी इबादत करनी है। अगर परमेश्वर ने आपको फेमस करना है, अगर परमेश्वर ने आपको आगे लेके जाना है, तो गोलियत को 40 दिन लगे थे फेमस होने में और दाऊद को एक ही दिन लगा था उससे डबल फेमस होने में। अगर परमेश्वर ने जिस दिन आपको फेमस करना है, आपको ज़रूरत नहीं लोगों के पीछे जाने की, आपको ज़रूरत नहीं पर्चे बांटने की। जिस दिन परमेश्वर आपको उठाएगा वो ऐसा उठाएगा कि वो इन लोगों से ज़्यादा आपको पॉपुलर कर देगा। आपको परमेश्वर का काम बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। और जितने भी इसको लेकर चलते हैं, और कई तो हमारे जैसे होते हैं, वो वचन के पेपर काफ़ी पकड़े होते हैं और घर घर में जाते हैं। अगर कोई उससे सवाल पूछे फिर उसको पता नहीं होता है। वचन की जानकारी जीरो है, वचन का लेवल जीरो है, उसको नहीं जानते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। किस बात के लिए, उसका वचन पैरों में डालने के लिए। किस बात के लिए, उसका वचन किसी कचरे में डालने के लिए। किस बात के लिए, उसका वचन किसी गंदी जगह में डालने के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सफ़ेद मोती है, इसको सूरों के आगे ना डाला जाए। क्योंकि जिनको आप दे के आते हैं 90% लोग आपकी इबादत में नहीं आते। सिर्फ आपकी इबादत में वही आते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको सुनते हैं।
अन्यथा दूसरे लोग बहुत कम आते हैं। तो क्यों हम लोग ऐसी पॉपुलरिटी कर रहे हैं कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं उससे डबल फेमस हो जाऊं, मैं उससे ट्रिपल फेमस हो जाऊं। आपको परमेश्वर का काम करना है ना, तो जितने लोग दिए उसमें करो। आप लोगों को सिर्फ एक ही बात की दौड़ है कि है वो भी विश्वासी जो दूसरी इबादत में जाते हैं, है वो भी विश्वासी है जो इबादतों में जाते हैं, आते भी वही है जो विश्वासी होते हैं, लेकिन आप लोग उनके बीच में तमाशा कर देते हो, हाथ लगा के नीचे गिराते हो, कोई फूंक मार के नीचे गिराता है। वचन इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करता है। और इतना अच्छा नहीं लगता हमें कि कोई इस वचन को और इस वचन को तोड़ मरोड़ के किसी के आगे पेश करें। विश्वासी होती है और मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो आती है कि विश्वासी बहनें ही होती है, वो क्या करती है, वर्शिप कर रही होती है, स्टेज में सबसे आगे होती है, वर्शिप करती है, लेकिन जब प्रभु का दास कहते हैं कि आता है, उसके ऊपर हाथ भी नहीं लगाता है, तो वो ऐसे ऐसे एक्शन करती है जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल कर छोड़ दो, जैसे वो तड़पती है वैसे ये लोग भी तड़पते हैं। तो कहाँ आप लोग वचन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही। पता है जो आप ऐसा काम करते हो ना, तो इसके ऊपर गंदे गंदे गाने लगा के आपकी वीडियो बनती है। सो प्रभु का काम करना है, बड़ी ईमानदारी से, सफाई से करो, क्योंकि प्रभु का काम जो था, प्रभु कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, शांति लेकर आया हूँ। प्रभु का काम करना है, बड़ी शांति से करो। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग ज़्यादा पोस्टर छपाकर, ज़्यादा लोगों के बीच में ये पर्चे डालकर, उसके वचन को पैरों में डालकर फेमस हो सकते हैं, तो एक दिन कभी भी नहीं होगे। आप इस धरती पर ज़रूर फेमस हो सकते हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर स्वर्ग में आपका न्याय करेगा ना, उस दिन परमेश्वर आपको इतना ज़्यादा डाउन कर देगा कि आप कभी भी वहाँ से ऊपर आ नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने वचन को इतनी अहमियत दी है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा उस वचन को अहमियत दी है। और हमें पता है कि आज के समय में, जब से 2023 साल हो गए परमेश्वर को यहाँ से गए हुए, और 2023 साल तक अगर कुछ इस धरती पर काम कर रहा है तो वो सिर्फ वचन है। शुरू में वचन था, कलाम में लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द ही देहधारी होकर इस धरती पे आया। शब्द ही हमारे जीवन में काम करता है और शब्द ही हमें जीवित रखता है। सो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा काम ना करो कि जिससे परमेश्वर का वचन किसी के पैरों के नीचे आए, कचरे में जाए, रूढ़ियों में जाए, बाल्टियों में जाए। ऐसा मत करो। परमेश्वर का काम करना है, ईमानदारी से करो। प्रभु तन बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू। और अगर ये वीडियो किसी को अच्छी लग जावे और इसे शेयर कर दो, दूसरों तक भी शेयर करो, ताकि जो लोग जागरूक हो जाएं, लोग इस वचन के प्रति जागरूक हो जाएं कि हमें परमेश्वर का वचन पैरों में नहीं डालना है। अगर हम बाइबल को अपने सीने से लगा के रखते हैं, तो उस वचन को भी अपने सीने से ही लगा के रखो, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है जो पैरों में डालते हो। आमीन। प्रभु तन बरकत देवे। जय मसीह।